जब वी मेट मूवी ने आपसे झूठ बोला, अरे हाँ, थ्रू आउट आपको कन्विंस ही करती रही कि आदित्य एंड गीत एक पावर कपल है एंड मूवी की एंडिंग हैप्पी है। पर सच बताऊं, ये एंडिंग इतनी भी हैप्पी नहीं है। आपको जस्ट सरफेस स्टोरी दिखाई गई, विश्वास नहीं हो रहा। वेल, एंड तक इस वीडियो को देखना, विश्वास हो जाएगा। तो आदित्य कश्यप हमारा हीरो इज डिप्रेस्ड, हार्ट ब्रोकन और कंप्लीटली लॉस्ट इन लाइफ। ब्रेकअप के बाद मुंबई के केओस से भागकर लिटरली एक रैंडम ट्रेन में घुस जाता है। जाना कहाँ चाहता है, लेकिन ये डायरेक्ट स्वर्ग के टिकट कटवाने की कोशिश कर रहा है। और उसी ट्रेन में उसको मिलती है गीत ढिल्लों, एक अनस्टॉपेबल, हाइपर एक्टिव, वन ऑफ अ काइंड पंजाबी कुड़ी, एनर्जी का ह्यूमन फॉर्म, एकदम बबली, जिंदा दिल और अपनी एनर्जी से हर सिचुएशन केओटिक बना देने वाली लड़की। अब ये दोनों मिले और ऑडियंस को इमीडिएटली लगने लगता है, वाह क्या क्यूट कॉम्बो है, रोमांटिक केमिस्ट्री, हैप्पी एंडिंग एश्योर्ड। बट वेट, और इसी मूवमेंट पर केओस की पहली वार्निंग मिलती है। आदित्य ट्रेन से उतर जाता है और गीत जी क्या करती हैं, आधी रात में एक रैंडम स्ट्रेंजर के लिए जिससे मिले हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, उसी ट्रेन स्टेशन पर वो भी उतर जाती है। बॉलीवुड है भाई साहब, कुछ भी हो सकता है। रियलिटी में तो ये CID का एपिसोड बन जाता बॉस। अब रात में दोनों है स्ट्रैंडेड एक ट्रेन स्टेशन पर। अब कहाँ जाएं, नो आइडिया। तो दोनों एक होटल में रात बिताने का फैसला करते हैं और अब शुरू होती है असली इमोशनल रोलर कोस्टर वाली जर्नी। ट्रैवलिंग टुगेदर, गीत जी को जाना है बठिंडा, तो आदित्य जी क्या करेंगे भाई, रैंडम स्ट्रेंजर लड़की को उसके घर तक छोड़ के आएंगे। वेले हैं एकदम, स्वर्ग की टिकट बाद में कटवा लेंगे। अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, भाई फोन कर देता बस उसके घर पर। वेल, उनकी बॉन्डिंग दिखाई जाती है। आदित्य थोड़ा हील भी होता है, कॉन्फिडेंस वापिस आने लगता है। गीत का चार्म हर सिचुएशन को ब्राइट और फन बना देता है। फिर आता है बॉलीवुड मोन्टाज और रोमांटिक सॉन्ग्स का मैजिक। लगता है ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। अरे भाई, सरफेस पे परफेक्ट, बट थांबा थांबा थांबा, डीप डाउन केओस ऑलरेडी ब्रूइंग है। रिमेंबर, जब घर से भागती है वो, तो ऑफ कोर्स आदित्य बीइंग अ गुड ह्यूमन उसका इस चीज में भी साथ देता है बॉस। लेकिन भाई, गीत की फैमिली की नजरों में तो वो अब एक विलन बन चुका है ना, कि मेरी बेटी को लेकर भाग गया। ऑफ कोर्स आदित्य का कोई एविल इंटेंशन नहीं था, बट बेफालतू के लिए, एक स्ट्रेंजर के लिए, पूरी जॉइंट फैमिली के लिए विलन बन गया है बंदा। लेकिन ये वाला पॉइंट याद रखना, क्योंकि अगर ये चीज ना हुई होती, देन सो कॉल्ड हैप्पी एंडिंग होते ही ना। समझ जाओगे धीरे धीरे, वेट। देन गीत बीइंग गीत आदित्य को अपना कुली बनाया। जब मनाली आया, कुली को वापस भेज दिया गया। और अंशुमन ने फिर क्या किया, मैडम जी के साथ फटक फटक रिजेक्ट कर दिया गीत जी को। अब मैडम जी हैं सैड, वल्नरेबल, एकदम अकेली। बट आदित्य बन चुका है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, करियर में एकदम बिंदास, कॉन्फिडेंस स्काई हाई। लेकिन गेस व्हाट, फिर क्या होता है? अरे जनाब, एक दिन अचानक से इतने महीनों बाद गीत के घर वालों की आंखें खुल जाती हैं और वो विलन को ढूंढने निकल जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है, अरे भाई साहब, ये आदित्य जी तो गुड ह्यूमन है, हमारी बेटी ही निकम्मी है। और आदित्य बीइंग आदित्य अपना काम वाम सब छोड़कर एक रैंडम स्ट्रेंजर को फिर से फॉलो करने निकल जाता है। लॉयल फॉलोअर है आदित्य गीत का एकदम। बट यहीं से एक प्रॉब्लम आती है बॉस। आदित्य ने अभी तक खुद के लिए कोई स्टैंड लिया ही नहीं है। जहां पर गीत सैड है, लॉनली है, और आदित्य क्या करता है, वेल बस फॉलो करता है, हर सिचुएशन में एडजस्ट करता है। पहले कहता है लीव अंशुमन, वो वापस नहीं आने वाला, और नेक्स्ट मूवमेंट में लेजिट अगले सीन के अंदर ही अंशुमन वापस आ जाता है। और आदित्य क्या कहता है, गिव हिम सेकंड चांस। अपने पेरेंट्स का एग्जांपल देता है कि उनकी लव लाइफ अच्छी नहीं चली, अपनी दिल की सुनो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ब्ला ब्ला, इवन नोइंग कि अंशुमन बंदा गलत है। भाई, पिछले सीन में तूने खुद कहा लीव हिम, गालियां तक दिलवाई, अब कह रहा है दिल की सुनो गीत, अंशुमन के साथ रहो। रियलिटी चेक, आदित्य का डिसीजन मेकिंग लिटरली जीरो है। कभी प्रैक्टिकल, कभी इमोशनल, कभी अपनी लव के लिए कंफ्यूज्ड। बेसिकली गीत के इंपल्सिवनेस के साथ वो राइड करता है, और दूसरी तरफ गीत भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। अपने हार्ट ब्रेक और कंफ्यूजन के बावजूद अंशुमन को एक झापड़ या फिर स्ट्रिक्टली मना नहीं करती। बठिंडा चल पड़ते हैं भाई साहब ये तीनों। क्या चल रहा है ये? वो अभी तक लिटरली कंफ्यूज है अपनी फीलिंग्स को लेकर। अंशुमन कहीं ना कहीं बैक इनर माइंड या फिर बैक इनर हर्ट अभी भी रहता है, वरना स्ट्रिक्टली मना क्यों नहीं किया। हालांकि एंड में वो चूज करती है आदित्य को, बट भाई मूवी है इसीलिए करना पड़ा। एंड आदित्य बीइंग आदित्य अगेन, चलो गीत ने अब कह दिया है मेरे साथ रहने को, चलो ये भी ठीक है। देख रहे हो, पहले अंशुमन के खिलाफ था, फिर उसके साइड हो गया, फिर एंड में मन में उसके लड्डू फूटा दिल से। तो ऑफ कोर्स आदित्य भी यही चाहता था यार थ्रू आउट की गीत उसको ही चूज करे,
तो भाई जुबान है ना, चुप चुप के थोड़ी चल रही थी। जब वे मेट थी ये कन्फेस कर देता, खुद अपना कुछ स्टैंड तो लेता, और गीत का इम्पल्सिव डिसीजन लेते ही जाना। आपको क्या लगता है इन दो डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज की कंपैटिबिलिटी कैसी ही होगी? मूवी इस सो कॉल्ड हैप्पी एंडिंग वाले स्टेज तक लिटरली तभी पहुंची क्योंकि ये मूवी थी। टाइमिंग हर चीज की परफेक्टली इन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग थी। अगर आदित्य विलन ही ना बनता गीत की फैमिली के लिए, तो महीनों बाद जो उनकी अचानक से आंखें खुली तो फैमिली किसके पास जाती गीत को ढूंढने? गीत शिमला में टीचिंग ही कर रही होती। अगर टाइमिंग चीजों की सब A to Z उनके हक में हुई ही ना होती तो ये रोमांस नहीं लिटरली CID का एपिसोड होता। सो हैप्पी एंडिंग बस एक इल्यूजन है इन कपल के केस में। सरफेस स्टोरी काफी क्यूट, लेकिन डीप डाउन इट्स जस्ट केओस, कंफ्यूजन, इंपल्सिवनेस।